पिछले हफ्ते मैंने वीडियो अपलोड की थी प्रोडक्टिविटी के बारे में, और इस हफ्ते में हम बात करेंगे यूटिलाइजेशन के बारे में। तो चले, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर विजिटर हैं तो वेलकम बैक, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड करता हूं, एक सॉफ्ट स्किल के बारे में, दूसरा कंप्यूटर स्किल के बारे में। सो सब्सक्राइब करें। एनीवे, यूटिलाइजेशन है क्या? यूटिलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट KPI है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के बाद। ठीक है, यूटिलाइजेशन की डिस्क्रिप्शन क्या है, इसको कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है? तो यूटिलाइजेशन का मतलब यह है कि आपके पास जो अवेलेबल टाइम है, उस टाइम को आप कितने अच्छे तरीके से स्पेंड करते हो कोर एक्टिविटीज़ करने में। तो 3 चीज़ें इसमें मैं चाहता हूँ कि आप पे अटेंशन पे करो। एक तो है अवेलेबल टाइम, दूसरा स्पेंड टाइम, और तीसरा कोर एक्टिविटीज़। ठीक है, कोर एक्टिविटीज़ से क्या मुराद है? वेल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी कोर एक्टिविटी होगी पढ़ना, पढ़ाई करना। ठीक है, अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आपकी कोर एक्टिविटी होगी रिपेयर और मेंटेनेंस करना गाड़ी पे। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपकी कोर एक्टिविटी होगी राइटिंग कोड्स या एप्लीकेशन के ऊपर काम करना, डेवलप करना। सो ये कोर एक्टिविटीज़ होंगी। जैसा कि मैं अगर एक एग्जांपल दूं कोर और नॉन कोर एक्टिविटीज़ के बारे में, तो लेट्स से आप एक टेक्नीशियन हैं और आपको गाड़ी पे काम करने से पहले और गाड़ी पे काम करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने होते हैं। तो जो फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स आप फिलअप कर रहे हैं वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे क्वालिटी ऑफ रिपेयर और क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस पे, बट वो भी ज़रूरी हैं। फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने बहुत ज़रूरी हैं रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। तो वो जो फॉर्म्स फिलअप करने का टाइम जितना भी लगेगा उसको हम नॉन कोर एक्टिविटी कहेंगे, और जो टाइम आप एक्चुअली गाड़ी के ऊपर नट बोल्ट ओपन करने में लगाएंगे वो टाइम हम कोर एक्टिविटीज़ उसको कहेंगे। सो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि नॉन कोर एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सर्टनली ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर आप जितना टाइम लगा सके कोर एक्टिविटीज़ करने में उतना ही आपके लिए बेहतर है। नॉन कोर एक्टिविटीज़ भी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, सो ये तो हमने समझ लिया कोर और नॉन कोर एक्टिविटीज़। अब हम बात करते हैं कि ये यूटिलाइजेशन को अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे किया जाए। वेल, फार्मूला सिंपल है। हम एक्चुअल टाइम लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे अवेलेबल टाइम के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो हमें हमारी यूटिलाइजेशन मिल जाएगी। चले एग्जांपल्स लेते हैं। अब 3 एग्जांपल्स हैं मेरे पास। पहली एग्जांपल स्टूडेंट की है। लेट्स अज्यूम स्टूडेंट ने डिसाइड किया जी शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मैंने स्टडी करनी है। इसका मतलब यह है कि 180 मिनट्स उस स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है। ठीक है, सो ये अवेलेबल टाइम बन जाएगा। लेकिन रियलिटी में कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह का बनता है। वो ये है कि 7 से 8 तक स्टूडेंट ने पढ़ा, जो कि 1 घंटा 60 मिनट्स हैं। उसके बाद 15 मिनट्स की नॉन कोर एक्टिविटीज़ की। फॉर एग्जांपल मे बी सोशल मीडिया में थोड़ा घुस गए या इधर उधर टीवी देख लिया, स्पोर्ट्स देख ली, सो 15 मिनट उधर ज़ाया हो गए। फिर 8:15 पे स्टार्ट हुई स्टडी, और 9:45 तक स्टडी की, जो कि 90 मिनट्स दोबारा बनते हैं कोर एक्टिविटीज़ करने में। और जो लास्ट 15 मिनट्स थे वो भी नॉन कोर एक्टिविटीज़ में ज़ाया कर दिए, जो कि एक्चुअल रियलिटी में जो हुआ है कम्बिनेशन है। तो अगर फार्मूले को सामने रखा जाए और ये नंबर्स या स्टैट्स को सामने रखा जाए तो यूटिलाइजेशन इस स्टूडेंट की बनती है 83.33%। मैं उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा। चले एक और एग्जांपल देखते हैं, और इस बार एग्जांपल देखते हैं टेक्नीशियन की। सो लेट्स अज्यूम टेक्नीशियन के पास एक टास्क उसको मिला है। टेक्नीशियन को 8 से 11 बजे तक उसके पास अवेलेबल टाइम है, जिसमें उस टेक्नीशियन ने वो टास्क कंप्लीट करना है। तो 180 मिनट्स अवेलेबल टाइम है। लेकिन रियलिटी में टेक्नीशियन ने 8 बजे काम स्टार्ट किया और 10 बजे तक उस गाड़ी का काम फिनिश कर दिया, यानी कि 120 मिनट्स में वो काम कंप्लीट कर दिया। लेकिन 10 बजे के बाद से लेके 11 बजे तक उसके पास क्योंकि और कोई काम नहीं था, जिसकी वजह से वो जो 1 घंटा है वो ज़ाया हो गया, और उस 1 घंटे में कोई भी वैल्यू प्रोड्यूस नहीं हुई। अगर तो उस टेक्नीशियन को
उसके फ़ौरन बाद 10 बजे के फ़ौरन बाद काम एक और गाड़ी का काम असाइन कर दिया जाता, तो वो टेक्नीशियन की यूटिलाइजेशन भी हाई होनी थी और जो टेक्नीशियन ने प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी अपनी इंक्रीज़ करनी थी। सो अगर हम यही फार्मूला अप्लाई करें और स्टैट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम ये देखेंगे कि टेक्नीशियन की यूटिलाइजेशन सिर्फ 66.66% है, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट्स तो ज़ाया हो गए टेक्नीशियन के, उसमें कुछ भी नहीं किया, लिहाजा यूटिलाइजेशन भी ड्रॉप हो गई। अब हम इसका जो इम्पैक्ट है यूटिलाइजेशन ड्रॉप होने का वो हम एंड में देखेंगे। सो सॉफ्टवेयर डेवलपर की एग्जांपल लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर लेट्स से 7 PM टू 10 PM उसने टाइम डिसाइड किया कि मैंने एक एप्लीकेशन पे काम करना है, लिहाजा उसके पास 180 मिनट्स हैं अवेलेबल टाइम। और इन रियलिटी जो एक्चुअल टाइम है वो उसका कंप्लीशन कुछ इस तरह है, पहले 45 मिनट काम करता है और फिर 30 मिनट्स की ब्रेक, फिर 90 मिनट काम करता है, फिर 15 मिनट्स की ब्रेक। तो इस तरह का कम्बिनेशन बनता है। और अगर फार्मूला और स्टैट्स को सामने रखा जाए तो इस सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो यूटिलाइजेशन है वो 70% बनती है। अब ये जो मैंने ड्रॉप शो किया यूटिलाइजेशन में, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, या अगर किसी की यूटिलाइजेशन 90% है, ये 90% अबव है, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ऑफ कोर्स अगर यूटिलाइजेशन हाई है या लो है उसका सर्टनली डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। सो कुछ की पॉइंट्स है यूटिलाइजेशन के बारे में कि अगर आपकी यूटिलाइजेशन 90% है तो ये ऑब्वियस है कि आप ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करोगे, आप ज़्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करोगे, आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करोगे, बजाय इसके कि अगर बनिस्बत अगर आपकी यूटिलाइजेशन 70% है बस। 70% यूटिलाइजेशन का मतलब यह है कि आप जो रिमेनिंग 30% है वो आपका टाइम वेस्ट हो चुका है, उसमें आपने कोई वैल्यू प्रोड्यूस नहीं की, कोई प्रॉफिट प्रोड्यूस नहीं किया, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं की, तो लिहाजा वो वेस्ट टाइम कहलाएगा। सो यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट KPI है। अगर आपकी यूटिलाइजेशन रेट हायर है इसका मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी डेफिनेटली हायर होंगे ऑटोमेटिकली। सो ये तीनों जो KPIs हैं, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, यूटिलाइजेशन, ये एक दूसरे के साथ मिल के काम करती हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जितना भी टाइम अवेलेबल है उसको आप यूटिलाइज़ करें अच्छे तरीके से। मैं ये एडवोकेट नहीं कर रहा कि आप सिर्फ काम ही करते हैं 24 घंटे। मैं ये ज़रूर एडवोकेट कर रहा हूँ कि आपके पास जो अवेलेबल टाइम आपने डिसाइड किया काम करने के लिए उसमें सिर्फ और सिर्फ काम ही किया जाए और कुछ भी ना किया जाए। एनीवे, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा हो। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।